हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। आइए 12th क्लास बिहार बोर्ड का 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज की सारांश की आज मैं बात करूंगा। सारांश का मतलब होता है किसी एक कंप्लीट चीज को शॉर्ट में अर्थात उसको लघु रूप में दिखाना। प्रस्तुत जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध में नंबर सी पर गीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते हैं। कविता संबंधी प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है, बहुत तेजी से महसूस किया जा रहा है। प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है, लेकिन प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, एक पूर्ण दृश्य होता है। चलें अब इसका जो दूसरा पार्ट है सारांश का दूसरा पार्ट कह रहा है विभिन्न कवियों द्वारा प्रगीतों का निर्माण। यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने, लेकिन यहां कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास आदि संतों ने प्रायः गेय काव्य ही लिखे। गेय का मतलब जिसे गाया जा सकता है। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। सामाजिकता पर आधारित काव्य अकेलेपन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य जवार बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों ने कविता में हृदयगत स्थितियों का वर्णन करने लगे। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब अनेक कवियों ने अपने हृदय का दरवाजा तोड़कर एकदम से बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली। लेकिन यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। नई प्रगीतात्मक का उभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा हुआ और कविता के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए। आज कवि को अपने अंदर झांकने या बाहरी अर्थात बाहरी सत्य को सामना करने में कोई हिचक नहीं है। उसकी नजर छोटी छोटी स्थिति, वस्तु आदि पर है। इसी प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने का उत्साह भी है। कवि और समाज के रिश्तों के बीच साधने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने या व्यक्तित्व कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं, अपितु इन कविताओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मित कथन में
अति कथन से अधिक शक्ति है और कभी कभी ठंडे स्वर का प्रभाव गर्म भी होता है। यह नए ढंग की प्रगीत के उभार का संकेत है। धन्यवाद।